तो भारत 24 के सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजय पर्व है और पूरे हर्षोल्लास के साथ देश के अलग अलग शहरों में रावण दहन का आयोजन हो रहा है और ये सभी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में सबसे पहले रावण दहन का ये आयोजन हुआ और उसके बाद अलग अलग शहरों से ये सारी तस्वीरें किस तरह से रावण के पुतले का दहन हो रहा है। और ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। वही संदेश हर बार मिलता है, लेकिन साल दर साल हम देख रहे हैं ये परंपरा इतने सालों से चली आ रही है। हालांकि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उतने हर्षोल्लास और मस्ती के साथ इस पर्व को नहीं मनाया जा पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि भारी भीड़ जुट रही है। अलग अलग ग्राउंड्स में हमने आपको दिखाया, अलग अलग राज्यों में रावण दहन का आयोजन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप तक पहुंच रही हैं। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, अग्नि में समाने जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। खास कार्यक्रम, खास आयोजन, जहां पर आतिशबाजी का भी प्रबंध है, जहां पर लोग भी बड़ी गिनती में पहुंचे हुए हैं। दूर दूर तक आप नजर दौड़ाइएगा, आपको इस रामलीला मैदान में दूर दूर तक लोग नजर आएंगे। और ये 3 मूर्तियां आज जो ये पूरे बुत तैयार किए जाते हैं हर साल परंपरा के तहत, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण, ये तीनों का दहन यहाँ पर। और ये आप खास तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। छत्तीसगढ़ से जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो वहीं अहमदाबाद से भी कुछ खास तस्वीरें और खास नज़ारे देखते हैं। हमारे सहयोगी मनीष देसाई अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग ज़िलों से, देश के अलग अलग राज्यों से आप तक जो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं वो इन्हीं सहयोगियों की मदद से हैं। तो एक बार फिर से रुक करते हैं मनीष देसाई का अहमदाबाद से। अहमदाबाद की क्या खास तस्वीर है मनीष, क्या खास नज़ारा वहाँ पर है? क्योंकि भारत 24 देश के हर कोने से तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। अहमदाबाद का क्या नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम आपको अहमदाबाद के कर्णावती क्लब में खड़े हैं 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पर आयोजन नहीं हो पा रहा था। अपने जो सभ्य है, मेंबर्स है, उनके लिए खास आयोजन किया जाता है कर्णावती क्लब में। मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं 45 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर जो सदस्य है, इनके मेंबर्स है, वो सारे हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण का दहन होगा। 7:45 का एक टाइम दिया गया है और उस मौके पर यहाँ पर ये सारे रावण दहन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ है जो कर्णावती क्लब के जो कल्चर कमेटी के सेक्रेटरी है केतन भाई। केतन भाई, ये बताइए कि मनीष हम आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस वक्त सबकी नजरें मुंबई पर भी हैं, क्योंकि मुंबई में हमने देखा किस तरह से रस्साकशी जारी रही है शिंदे और उद्धव गुट के बीच। और शिवाजी पार्क से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी ओर आप देख रहे हैं शिंदे गुट, और इन दोनों गुटों के बीच किस तरह से रस्साकशी होती रही है। और ये जो पूरा मामला है अदालत में पहुंचा, उसके बाद शिवाजी पार्क में इस रैली का आयोजन करने की अनुमति जो है वो उद्धव गुट को मिली। और दोनों ही गुटों के जरिए ये एक संदेश देने की कोशिश है कि उनके साथ जो जन समर्थन है वो कहीं ज्यादा है। और शिवाजी पार्क का जो महत्व है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने इसको नाम दिया था शिव तीर्थ। उसी से आप समझ सकते हैं कि इस मैदान की जो अहमियत है वो कितनी ज्यादा है। जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए उसका गवाह, उसका साक्षी रहा है शिवाजी पार्क। और जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त उद्धव गुट की मौजूदगी, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का मैदान है, वहां पर ये शिंदे गुट, और दोनों ही गुटों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है इस दशहरा रैली के जरिए। तो आप देख रहे हैं दोनों गुट, तो मुंबई का सरकार कौन, महाराष्ट्र कौन, ये जो रस्साकशी है वो दोनों गुटों के बीच इतने दिनों से देखने को मिल रही है। और जिस तरह से बगावत हुई शिवसेना में, उसके बाद शिंदे ने अपना अलग गुट बनाया, उनके साथ ये कई विधायक और सांसद चले गए। और उद्धव जो गुट है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से अगर हम कहें तो वो जरूर कमजोर साबित हुआ है। लेकिन इस रैली के जरिए
अब एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है उद्धव गुट के जरिए कि हम भी मैदान में मौजूद हैं। और अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले ये शक्ति प्रदर्शन दोनों गुटों की ओर से। तो बीकेसी मैदान भी आप देख रहे हैं मुंबई का, और दूसरी ओर शिवाजी पार्क। अग्निर्जिह्वा मानवः सूरजग्झसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाझभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठवागुंसस्तनो भिर्व्यासे महि देवहितञ्जादायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति। ओम शांति शांति। तो जब से शिवसेना की स्थापना हुई है 1966 में हुई, और तभी से दशहरा रैली का आयोजन होता रहा है शिवाजी पार्क में। और ये इसका जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक महत्व रहा है इस मैदान का, बहुत से राजनीतिक आंदोलनों का ये गवाह रहा है, साक्षी रहा है। और साल दर साल लगातार वहां पर दशहरा रैली का आयोजन बाला साहब ठाकरे करते थे, और उनका अंतिम संस्कार जो है वो ही शिवाजी पार्क में हुआ। उनके नाम का स्मारक भी अब इसी मैदान में है। और ये जो एक रस्साकशी देखने को मिली और जो एक पूरी लीगल बैटल हुई इसको लेकर कि कौन वहां पर आयोजन करेगा दशहरा रैली का, तो ये जो अदालती लड़ाई है वो उद्धव गुट ने जीती। और आप देख रहे हैं इस वक्त बीकेसी मैदान में पहुंचे हुए हैं एकनाथ शिंदे, और दूसरी ओर शिवाजी पार्क में मौजूद हैं उद्धव ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली जो उत्तराधिकारी है वो कौन है, उसी को लेकर यह जंग जारी है दोनों गुटों के बीच। और जो इसका चुनाव चिन्ह है उसको लेकर भी रस्साकशी लगातार जारी है। तो शिवाजी पार्क से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी ओर बीकेसी मैदान में आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की मौजूदगी। और दोनों ही गुटों के जरिए यही कोशिश थी कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटाए जाएं ताकि अपनी ताकत का परिचय दिया जा सके। तो आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क में इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद है, जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर जुटें ताकि यह संदेश दिया जा सके कि अभी भी जो शिवसेना का असली उत्तराधिकारी है वो उद्धव गुट है। ये उद्धव गुट की ओर से कोशिश हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो उनकी विरासत पर दावा ठोक रहा है कि उनके दिखाए मार्ग पर तो दरअसल उनके आदर्शों पर वही गुट चल रहा है, उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे हैं। जब हम पैदा हुए या ठिकाणी तो शिवाजी पार्क में उद्धव गुट की यह दशहरा रैली, और आमने सामने हैं ये दोनों गुट। और महाराष्ट्र की सियासत में आप देख रहे हैं किस तरह से ये लगातार एक करवट लेती हुई वहां की सियासत, और ये दोनों गुट आमने सामने। ठाकरे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। जग रोए, या जगातून आपण जेव्हा जाऊ त्यावेळेला आपण हसत हसत जाऊ आणि जग आपल्याकरता रडेल असं या भगव्याकरता काम करू, एवढीच फक्त विनंती करतो आपल्या सर्वांना या ठिकाणी। तो चाहे उद्धव गुट हो या शिंदे गुट हो, दशहरा रैली से अपनी ताकत साबित करने में जुटे हुए हैं। यह शक्ति प्रदर्शन का मौका है दोनों ही गुटों के बीच। और जो महाराष्ट्र की सियासत में हमने पिछले दिनों देखा जिस तरह से उद्धव गुट बिल्कुल कमजोर पड़ गया था, क्योंकि बहुत से विधायकों को अपने साथ लेकर चले गए एकनाथ शिंदे और वहां पर उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद ये मौका है उद्धव ठाकरे के लिए कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन एक बार फिर से करें, और वही कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है इस दशहरा रैली के पाठिंबा शिंदे साहेबांना आहे। आपण पाहताय सर्व ठाकरे फॅमिली शिंदे साहेबांच्या पाठीमागे ठामपणे उभी आहे। तू काय त्या तिकडे उलट शिपाई होतास तिकडे इन्कम टॅक्स मध्ये, तेव्हा लोकांच्या फायली जपून ठेवायचा। एवढा शिवसेना प्रमुखांनी मोठा केला तरी तो शिपाईच राहिला। शिंदे साहेबांच्या भगिनी अरुणाताई, त्यांचा मुलगा संग्राम आणि पती सुधीर गडकरी हे शिंदे साहेबांना खास सत्कार करण्याकरता आलेले आहेत। ते सुद्धा त्यांचा सत्कार करून त्यांना शुभेच्छा देत आहेत। आज भारतीय जनता पार्टीचे लोक यांना खांद्यावर घेऊन नाचतायत, हे उद्धव साहेबांच्या दुगाण्यात हडतायत म्हणून यांना खांद्यावर घेऊन नाचतायत। आज 18 वर्ष 18.5 वर्षांनी शिवसेना सोडून झाली,
सातत्यानं धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची भगिनी नंतर शिवसेना संपली. काय सौ मुख्यमंत्री अरुणाताई पद दिल्यावर सुधीर उद्धव गडकरी ठाकरे संपले. या ठिकाणी आलेले आहेत. अमुक झालं. अरे मेलास तुला 2 वेळा पाडला उद्धव साहेबांनी. तो जो शिवाजी पार्क है बहुत ही पुराना पार्क है। ये मुंबई का सबसे बड़ा पार्क है। ब्रिटिश राज में इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। तो 97 साल पहले ब्रिटिश राज में बना था ये शिवाजी पार्क और यहाँ पर शिवाजी के नाम की मूर्ति भी स्थापित है। और 1966 में जब ये शिवसेना की स्थापना हुई थी तब वहां पर दशहरा रैली का आयोजन हुआ था। हालांकि वो जो रैली थी वो दशहरा के दिन नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद यहाँ पर एक जोरदार भाषण दिया था बाला साहेब ठाकरे ने और तभी से परंपरा चली आ रही है कि शिवाजी पार्क में ये दशहरा रैली का आयोजन साल दर साल होता रहा है शिवसेना की तरफ से। लेकिन इस बार जो सियासत में बदलाव देखने को मिला और उद्धव गुट की जो कमजोरी है वो साबित हुई, जिस तरह से उस पार्टी को तोड़कर अलग से एकनाथ शिंदे ने समर्थकों और विधायकों का सहारा लेकर वहां पर सरकार बना ली बीजेपी के साथ मिलकर। उसके बाद उद्धव गुट जो है वो काफी कमजोर दिखाई दे रहा है आंकड़ों के लिहाज से, अगर हम संख्या बल की बात करें। लेकिन एक कानूनी लड़ाई लड़ी गई और इसी पार्क में अब आप देख रहे हैं दशहरा रैली का जो आयोजन है वो हो रहा है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर उद्धव ठाकरे। गेली 30 वर्ष ठाण्यात दिघे साहेबांचा आणि आयुष्यात बाळासाहेबांचा शब्द सत्यात उतरवण्याकरता ज्याने आपल्या आयुष्याचे अग्निदिव्य मानले असा नेता म्हणजे एकनाथ शिंदे। आज महाराष्ट्रात नव्हे तर अख्खा देश पाहतोय यानंतर गजानन भाऊ कीर्तिकर यांना विनंती करतो तो अब देख रहे हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी है और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का गुट, और दोनों ही गुटों की कोशिश यही है कि अपने आप को प्रतिद्वंदी गुट से 21 साबित किया जाए। तो शिवाजी पार्क में बन रहे मंच से दशहरा की शाम आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों को संबोधित करने में लगे हुए हैं, उनमें नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। और वैसे शिवसेना की जो पारंपरिक दशहरा रैली है वो 5 दशक से यहीं पर होती आ रही है, लेकिन इस बार की दशहरा रैली पर सियासी पंडितों की खासी नजर है और उसकी वजह यही है कि 2 गुटों में बढ़ चुकी है शिवसेना। ये आप देख रहे हैं, एक और उद्धव गुट और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का गुट, और एकनाथ शिंदे जो अपने साथ समर्थकों और विधायकों को अलग करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और उद्धव ठाकरे ये साबित करने में लगे हैं कि बाला साहब ठाकरे के असली जो उत्तराधिकारी हैं वो तो वही हैं और वो उनकी विरासत पर दावा ठोकने की धर्मवीर कोशिश कर आनंद रहे हैं। दिघे साहेब यांच्या प्रतिमेस मी मंत्री दादा तो 4 महीने पहले ये बगावत हुई और अब एकनाथ शिंदे इन रैली में आप देख रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लेकर अपने साथ आए हैं और उद्धव ठाकरे ने खुद को इस गुट से अलग कर लिया और अपने गुट को ही असली शिवसेना करार दिया है। और दशहरा के मौके पर अब ये रैली आयोजित की जा रही है दोनों ही गुटों के जरिए ताकि अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि इस दशहरा रैली के जरिए ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश दोनों ही गुटों की ओर से की जा रही है। तो दोनों की ही अपने अपने मंचों पर ये उपस्थिति और बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोकने की कोशिश कि असली उत्तराधिकारी तो दरअसल वो ही हैं। 3.5 शक्तिपटाचा प्रसाद तो भव्यता के मामले में भी एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश दोनों ही गुटों की ओर से की जा रही है और जो जन समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिले दोनों ही नेताओं को ये भी कोशिश हो रही है ये दिखाने की कि हमारे साथ एक नेता एक ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। अशी वैभवशाली परंपरा असलेला ऐतिहासिक दसरा मेळावा या शिवतीर्थावर होत आहे आणि या दसरा मेळाव्याला तो बाला साहेब ठाकरे के विचारों का असली वारिस कौन है उसी को लेकर ये दोनों गुटों के बीच लड़ाई और दशहरा रैली के मौके पर यही संदेश देने की कोशिश है कि उनका गुट है जो कि असली उत्तराधिकारी है बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों का, उनके विचारों का, उनकी विरासत का। युवा हृदय सम्राट युवराज माननीय युवा सेना
तो वैसे तो हर साल ही हम देखते हैं कि शिवाजी पार्क में ये रैली शिवसेना की होती रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1966 में जब से शिवसेना की स्थापना हुई है, दशहरा रैली का आयोजन होता रहा है और वो भी शिवाजी पार्क में ही होता रहा है। लेकिन इस बार की ये रैली अलग है। उसकी वजह ये है कि शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है। आप देख रहे हैं दोनों गुटों की मौजूदगी है अपने अपने मंचों पर। एक और आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ओर आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों की अलग अलग मंचों पर उपस्थिति है। पहले एक साथ होते थे और फिर शिवसेना किस तरह से टूट गई, बिखर गई, अलग अलग दो गुटों में बंट गई और ये दोनों गुट इस वक्त इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिवसेना में जो बगावत हुई उसके बाद दशहरे के मौके पर पहली बार पार्टी के दोनों गुटों का ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं अलग अलग मंचों पर। तो एक और आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क, जहां पर पारंपरिक तरीके से शिवसेना अपनी दशहरी रैली का आयोजन करती रही है और दूसरी ओर आप दशहरा रैली देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की। बीकेसी ग्राउंड पर यह आयोजन हो रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं दी गई। ये जो मामला है वो अदालत में लंबा खिंचा और उसके बाद अदालत की ओर से आदेश दिया गया और अनुमति दी गई उद्धव गुट को कि वो दशहरा रैली का आयोजन शिवाजी पार्क में कर सकते हैं। विजयादशमीच्या शुभेच्छा देत असताना गेल्या अनेक वर्षाची परंपरा आणि ते दसरा मेळावे माझ्या आजही लक्षात आहे। दिवसभर गेट ऑफ इंडिया पण असा मेळावा फार क्वचित झालेला आहे आणि अभूतपूर्व आणि मनापासून सांगतो की मी भारावून गेलेलो आहे। भाषणासाठी खूप मुद्दे आहेत, पण मी खरंच किती बोलू शकेन, कारण तुमचं हे प्रेम पाहिल्यानंतर मुद्दे असले तरी शब्द सुचत नाहीयेत आणि हे विकत नसतं मिळत। हे ओरबाडून घेता येत नाही, ही कोरडी गर्दी नाही, ही अंतःकरण ओले असलेल्या माझ्या जीवाभावाच्या शिवसैनिकांची गर्दी आहे। आणि म्हणून मी पहिल्या प्रथम आपल्या सर्वांसमोर नतमस्तक झालो। याच शिवतीर्थावरती मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य म्हणून मी तुम्हाला नतमस्तक झालो होतो। कोणताही अनुभव नव्हता, फक्त पाठी तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद, त्या जोरावरती 2.5 वर्ष कारभार करून दाखवला। आज सुद्धा अजूनही डॉक्टरांनी मला वाकण्याची परवानगी दिलेली नाही, पण तुमच्या समोर नतमस्तक झाल्याशिवाय मी पुढे जाऊ शकत नाही। कारण हेच ते प्रेम आहे, हेच ते आशीर्वाद आहेत, ज्यांनी प्रत्येक वेळेला संकटामध्ये संरक्षक कवच म्हणून सभोवती एक कड केलं। ते माझ्या जे शिवसेना प्रमुख सांगायचं ते आज मी अनुभवतोय, ते माझ्या आई जगदंबेचे जिवंत संरक्षक कवच आहे। ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, होय गद्दारच गद्दारच म्हणणार, कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही, पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दार त्यावेळेला अनेकांना असा प्रश्न पडला होता की अरे बापरे आता शिवसेनेचं काय होणार। माझ्या मनात चिंता नव्हती, कारण ज्यांनी हे कार्य सोपवलेले आहे तो बघून घेईल। आणि आज हे शिवतीर्थ बघितल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न पडला, अरे बापरे गद्दारांचं कसं होणार। इकडे एक सुद्धा माणूस
भाड्याने आणलेला नाही, तासाची बोली लावून आणलेला नाही. याच्यापैकी कोणाही माझ्या माता भगिनीला विचारा, बांधवांना विचारा, बुजुर्ग लोक आलेले आहेत, दिव्यांग लोक आलेले आहेत, गावावरनं पायी चालत लोक आलेले आहेत. आणि त्यांना विचारलं तर ते नक्की सांगतील की एकच, तिकडे सगळं आहे, एक 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 एकटाच आहे, पण इकडे एकनिष्ठ आहे. एकनिष्ठ सगळे एवढे माझ्या समोर बसलेले आहेत. जे शिवसेना प्रमुखाने मला जोडून दिलेलं किती जन्मीचं भाग्य माझं मला माहिती नाही, पण आहे खरंय, ही ठाकरे कुटुंबियांची कमाई आहे. दरवर्षी परंपरेप्रमाणे आपल्या मेळाव्यानंतर रावण दहन होणार आहे, पण यावेळेचा रावण वेगळा आहे. जसा काळ बदलतो तसा रावणही बदलतो. आतापर्यंत 10 तोंडाचा होता, आता किती झाला? किती? डोक्यांचा नाही, खोक्यांचा. 50 खोक्यांचा हा खोकासूर आहे, धोकासूर आहे. वाईट एका गोष्टीचं वाटतं आणि संतापही एका गोष्टीचा येतो की जेव्हा मी माझ्या शस्त्रक्रियेसाठी हॉस्पिटलमध्ये होतो, मी बोललो नाही तुमच्याशी, माझी बोटं सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं. त्यावेळेला ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती ते कटाप्पा, हो कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटाप्पा, हे कट करत होते. हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही, हा पुन्हा आपल्यासमोर येऊच शकणार नाही. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही की हा उद्धव ठाकरे नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. जी शक्ती माझ्या आई जगदंबेने मला दिलेली आहे, त्या शक्तीशी पंगा घेतलेला आहात. देव तुमचं भलं करो. ही धमकी नाही, पण हे तेजाचं जे तेजाचा शाप असतो, तो या सगळ्या माझ्या तेजाचा शाप आहे तो. आणि विचित्र गोष्ट अशी आहे की ज्यांना आपण सगळ्यांनी सगळं काही दिलं, मंत्रिपद दिली, आमदारक्या खासदारक्या सगळं दिलं, ज्यांना दिलं ते नाराज होऊन गेले. पण मी ज्यांना काही देऊ शकलो नाही, पण तुमच्या ताकदीने मी त्यांना दिलं, ते आजही माझ्यासोबत निष्ठेने आहेत. हे माझं नशीब आहे. आणि शिवसेना प्रमुख नेहमी जे सांगायचे तेच मी आज सांगतो की ही शिवसेना एकट्या दुकट्याची नाहीये. ही शिवसेना तुमच्या मर्द आणि एकनिष्ठ शिवसैनिकांची आहे. जोपर्यंत तुम्ही माझ्या सोबत आहात तोपर्यंत मी शिवसेना पक्षप्रमुख आहे. आणि तुम्ही ठरवणार आहात मी पक्षप्रमुखपदी राहायचं की नाही राहायचं. तुम्ही जेव्हा सांगाल, एक जरी निष्ठावंत शिवसैनिक उठून बोलेल गेटा. तो कटप्पा को शिवसैनिक माफ नहीं करेंगे, ये आप देख रहे थे उद्धव ठाकरे का ये संबोधन. वहां पर शिवाजी पार्क में उनका ये संबोधन चल रहा है और जिसमें उन्होंने कहा कि गद्दार को गद्दार ही कहा जाएगा. और आप देख रहे हैं ये दोनों गुटों के बीच विरासत का जो युद्ध है और शक्ति प्रदर्शन है वो जारी है.